सीताराम दोस्तों, हमारा टॉपिक है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। टू द पॉइंट्स ही हैं पूरा टॉपिक। फसलों के बारे में, खेती के बारे में, भूमि के बारे में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताऊंगा। आप प्लीज़ वीडियो में बने रहें और पूरा वीडियो देखें। एक दो बार देखने की ज़रूरत पड़ेगी और टॉपिक आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपके साथ हमेशा होता है। आपने कहीं ना कहीं इसको देखा है, समझा है और जाना है, इसलिए एक बार रिवीजन की ज़रूरत है। मैं आपको रिवीजन ही करवा रहा हूँ। चलिए, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाए तो उसे फसल कहते हैं। लोगों ने फसल हो गई, खराब हो गई, फसल किससे कहते हैं? जब एक ही किस्म के पौधों को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर लगा दें आप, वो फसल कहलाता है। समझ गए? मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद, उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा करना, कटाई, स्टोर करना, ये सभी किसानों के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली कृषि पद्धतियाँ हैं। मिट्टियों को उलटने, पलटने, पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। तो जुताई क्या है? मिट्टी को उल्टो, पलटो, पोला करो, खोदो, जुताई है। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाए उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। आगे देखिए, जैविक खाद बनाने के लिए अवशिष्टों का अपघटन सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। खेतों में लगातार फसल उगाने से खेतों में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। आप हमेशा अपने खेतों में फसल मत उगाइए, थोड़ा देर कुछ महीनों के लिए खुला भी छोड़िए, नहीं तो क्या हो जाएगा, उसकी जो पोषक तत्व हैं वो खत्म हो जाएंगे। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटास आदि उर्वरक हैं। उर्वरक फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं और खाद जो होता है वो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा बनाया जाता है। केंचुए एवं सूक्ष्म जीव मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं तथा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय की बचत होती है। दोस्तों, किसकी बचत होती है? श्रम और समय की। फसलों को अदल बदल कर बोने के प्रक्रम को फसल चक्रण कहते हैं। राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। मोट, चैन पंप, ढेकली, रहट, ये सभी सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं। क्या? मोट, चैन पंप, ढेकली, रहट, सिंचाई के पारंपरिक तरीके। और खाद में ह्यूमस की मात्रा बड़ा होने के कारण इसमें मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर कोई पूछे मिट्टी में धारण की क्षमता किस कारण बढ़ती है, तो ह्यूमस उसमें होता है, तभी उसमें नमी सहन करने की क्षमता में वृद्धि होती है। कुएं, जलकूप, नलकूप, तेल, झील, नदियाँ, बांध, नहर आदि सिंचाई के प्रमुख स्रोत हैं। छिड़काव तंत्र का उपयोग असमतल भूमि के लिए करते हैं जहाँ जल कम मात्रा में उपलब्ध हो। जब हम एक ही जमीन पर बार बार पौधे उगाते हैं तो ये पौधे मिट्टी में से पोषक तत्वों को सोख लेते हैं और मिट्टी में इन्हीं पोषक तत्वों की कमी होने लगती है। तभी आप पौधों को बार बार जमीन पर मत उगाएं। फसलों में पौधों के साथ कुछ अनजाने पौधे भी उग जाते हैं अनचाहे, और इन्हीं अनचाहे पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। कोई यूज ना हो। फसल उत्पादकों को हानि पहुंचाने वाले जीवों को मारने के लिए, नष्ट करने के लिए हम कुछ रासायनिक दवाओं का प्रयोग करते हैं। उन्हें हम कीटनाशक, कीटनाशक कहते हैं। वह मशीन जो हार्वेस्टर और थ्रेसर दोनों का काम करें वही कंबाइन मशीन कहलाती है। दोनों काम, कंबाइन माने दो करते हैं, हार्वेस्ट और थ्रेसर दोनों काम। कीटनाशकों के उपयोग से पौधों को हानि पहुंचाने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं, परंतु पौधों को कोई भी हानि नहीं पहुंचती। कीटनाशक जो होते हैं वो जल स्रोतों में मिलकर जल प्रदूषण का कारण भी बनते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है।
एक स्थान पर एक प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को आप फसल कहते हैं। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की तैयारी होती है। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगेंगे। फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश, मिट्टी से जल तथा पोषक तत्व आवश्यक। अब ये खरीफ फसल, रबी फसल, ये सब फसल बताया गया है। अब खरीफ फसल आपको पता ही है, धान, मक्का। रबी फसल गेहूँ, चना, मटर। रासायनिक उर्वरक यूरिया, सुपर फास्फेट, कार्बनिक खाद, पशु का मल, अपशिष्ट, गोबर, मूत्र, पाद अवशेष, मवेशियों का चारा, कार्बनिक खाद। और उदाहरण बताइए। खरीफ फसल उल्टा हो गया है, गेहूँ, चना। ये रबी की फसल है। खरीफ फसल धान, मक्का है। ये रबी है, ये खरीफ है। ओके, जो अभी आपने देखा ऊपर। अब अपने शब्दों में बताइए, थोड़ा सा एक पैराग्राफ लिख दीजिए। मिट्टी तैयार करना क्या है, गुड़ाई क्या है, निराई क्या है, थ्रेसिंग क्या है। मिट्टी तैयार करना किसी की पहली प्रक्रिया है। आप इसमें सबसे पहले जुई की जाती है, मिट्टी को उल्टा पलटा जाता है, पोला जाता है। हल से या ट्रैक्टर में लगे जो कल्टीवेटर होता है उसका उपयोग करते हैं मिट्टी खोदने में। मिट्टी पोला करने इसमें जड़ों तक, गहराई तक जाती है। पोला मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीवों से की वृद्धि करने में सहायता करती है। पोली मिट्टी में जल को धारण करने की क्षमता भी अधिक हो जाती है। ये हो जाता है। बुआई क्या है? बुआई कृषि की दूसरी महत्वपूर्ण क्रिया है। बीजों को मिट्टी के अंदर से में डाला जाता है। बोने से पहले उसमें उत्तम किस्म के बीजों का चयन किया जाता है, अधिक उपज दें और स्वस्थ हों। निराई क्या है? खरपतवार जो उग जाते हैं फसलों के साथ, उनको हटाने की क्रिया को निराई कहते हैं। खुरपी कृषि औजारों का उपयोग करते हैं। निराई की दूसरी विधि है कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। खरपतवार डालते हैं फसलों में, अवांछित पौधे नष्ट हो जाते हैं, वो निराई है। थ्रेसिंग क्या है? जब फसल पूरी उग जाए, फसल को काटते हैं और उसके काटी हुई फसल को, बीजों, दानों को भूसों से अलग करने की जो क्रिया होती है वो थ्रेसिंग कहलाती है। आजकल थ्रेसिंग मशीनों का उपयोग करते हैं। इसी के बाद बीजों का सुरक्षित भंडारण किया जाता है। खाद और उर्वरक में क्या अंतर है? दोस्तों, खाद एक जैविक पदार्थ है। अपशिष्टों को मिट्टी में दबाकर बनाया जाता है और इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो जो उर्वरक है ये रासायनिक पदार्थ है, फैक्ट्रियों में बनता है। इसमें भी विशेष प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। सिंचाई किसे कहते हैं? सिंचाई करने की विधियाँ बताइए। विभिन्न अंतराल पर खेतों में पानी दें, पानी जल देना खेतों में सिंचाई कहलाता है। दो सिंचाई की विधियाँ, नहर, कुआं, नलकूप, कुछ भी लिख दीजिए, बम्बा। यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? कह सकते हो ना, चावल गेहूं उगा दें तो क्या होगा भैया? यदि गेहूं को खरीफ में उगाया जाएगा तो उसके अनुकूल मौसम, ताप, आर्द्रता, परिस्थितियाँ नहीं मिलेंगी, फसल उपयुक्त तो नहीं होगी। और खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर खेत में हम लगातार फसल उगाएंगे तो मिट्टी की उर्वरता कम हो जाएगी और कई बार एक ही किस्म के पौधे लगाएंगे तो पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। इसी समस्या को हल करने के लिए हम फसल चिकन का प्रयोग करते हैं और कुछ समय के लिए खाली छोड़ देते हैं। खरपतवार क्या है? फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उगाते हैं, इन्हीं को खरपतवार कहते हैं। उनको दो विधियों से नष्ट करते हैं, निराई के द्वारा, कीटनाशक के उपयोग से। फसल कैसे कहते बता ही चुके हैं। किसानों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पद्धतियाँ कौन सी हैं? मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद, उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण। जुताई बता चुके हैं। खाद, उर्वरक क्या है? सीड ड्रिल क्या है? ये देखिए, यह उपकरण बुआई के लिए ट्रैक्टर में उपयोग किया जाता है। इसके उपयोग के निम्न फायदे हैं। इनके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाते हैं। इसके उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। जैविक खाद बनाने के लिए अपशिष्टों का अपघटन किसके द्वारा होता है? सूक्ष्म जीवों के द्वारा। 3 उर्वरकों के नाम थे, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटास। खाद उर्वरकों में अंतर बता ही चुके हैं। केंचुआ एवं सूक्ष्म जीव किसानों के मित्र क्यों हैं बताइए? क्योंकि ये जो है मिट्टी को पलटकर, जब मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तो हुमुस बनाते हैं और यही रासायनिक प्रक्रिया मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। कल्टीवेटर बता चुके हैं। जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर द्वारा की जाती है।
राइजोबियम उस जीवाणु का नाम होता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, राइजोबियम जीवाणु। सिंचाई के परंपरागत तरीके कौन से हैं? मोट, चैन पंप, ढेकली, रहट। खाद के लाभ क्या है? खाद में मिट्टी के जल धारण करने की क्षमता में वृद्धि होती है, मिट्टी भुरभुरी और सड़न हो जाती है, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, जैविक खाद से मिट्टी के गठन में सुधार होता है। सिंचाई के आधुनिक तरीके कौन से हैं? छिड़काव तंत्र, ड्रिप तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, यहाँ जल कम मात्रा में उपलब्ध। और ड्रिप तंत्र, इस विधि में जल बूंद बूंद करके गिरता है, इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। वैसे तो हो चुका है। 2 कीटकनाशी रसायनों के नाम लिखिए, 2 और 4D। याद रखिएगा 2 और 4D, 2 और 4D। तो चीज़ें को बता चुके, दोबारा बार रिपीट हो रही हैं, इसलिए मैं आपको आगे बढ़ा दे रहा हूँ। बार बार चीज़ें नहीं पढ़ने से कंफ्यूजन होता है, टू द पॉइंट से पढ़ना है जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। राइजोबियम जीवाणु मिट्टी को शक्ति बढ़ाता है। 2 कीटकनाशी 2 और 4D हैं। दोस्तों टॉपिक हमारा खत्म होता है, आप हमारे साथ बने रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।